सपोर्ट करो उसको। तुम्हारी पत्नी अगर शिव जी की आराधना करी तो उसको सपोर्ट करो, कर। ना जाने तेरी पूजन कब काम आ जाए, मालूम पड़े। कई लोग कई पतराते, गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी 4 चक्के हो गई। अभी बीच में एक पत्र पड़ा था हैदराबाद में, गाड़ी 4-6 बार घूम गई, 11 की 11 लोग बच गए। किसने बचाया? तेरी वो धर्म पत्नी अंदर बैठी थी जो एक लोटा जल चढ़ाती थी, सबकी रक्षा कर कर लेकर चली गई, सबकी रक्षा। यमराज सावित्री के पति को सत्यवान को लेकर जा रहे हैं। मां सावित्री के पति को सत्यवान को यमराज लेकर जा, कौन छुड़ा रहा है? पिताजी तो नेत्र से भी, मां नेत्र से भी। घर पर पति की शव पड़ा है, बट वृक्ष की छांव में, बट वृक्ष की छांव में पति का शव पड़ा। क्या करा था सावित्री ने? सामने देखा यमराज को अपने पति के प्राण ले जाते हुए, और सावित्री ने उसी समय पर अपनी साड़ी का पल्लू का थोड़ा सा चीर, कहते हैं आपने कथा सुनी होगी कि द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ा था, भगवान के हाथ में बांधा था, और 9,999 धागे शंकर भगवान कृष्ण ने चीर के रूप में द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था। चीर का कितना महत्व है, कितना महत्व। आजकल तो माताएं नहीं बांधती, पर पहले से नियम था। कोई देवी की पूजन में, आराधना में कोई कपड़ा चढ़ता था तो उसके छोटे छोटे चिंदी करके माताएं अपने पल्लू में बांध लेती थी। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम, पर उस चीर का महत्व होता था। पहले के समय में ऐसा था, आजकल तो नहीं है। शुभ शकुन में कोई माता की पूजन है, कोई सुहागिल है, कोई कार्य है, तो उसमें अपने कपड़े में वो चीर छोटा सा बांध लेती, धागा बांध लेती। क्यों? कहां से आया नियम? द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ा, और द्रौपदी ने चीर फाड़ कर भगवान कृष्ण के हाथ में बांधा, तो 9,999 धागे, भगवान ने 9,999 वस्त्र दे दिए। सावित्री का पति, माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राण चले गए, यमराज लेकर जा रहे हैं। सावित्री उनके पीछे जाती तो सावित्री को लगा मेरे पति का शव पड़ा है, कोई जीव आ जाएगा, पशु आ जाएगा, पक्षी आ जाएगा, मेरे पति को नोच नोच कर खा जाएगा। अगर मैं यमराज के पीछे चली गई, मेरे पति के इस शरीर को बचाएगा कौन? प्राण लेकर भी आ गई तो शरीर तो अच्छा रहे, तो प्राण काम के। शरीर ही नहीं रहेगा तो प्राण किस काम के? क्या करा जाए? सावित्री ने अपने साड़ी के पल्लू में से चीर फाड़ा, पति के ऊपर वो चीर डालकर चली गई। वो चीर नहीं था, सावित्री का कवच पति की बॉडी पर पड़ा हुआ था। सावित्री का कवच पति की बॉडी पर पड़ा हुआ था, चीर नहीं था। सावित्री यमराज के पीछे, सत्यवान नीचे। यमराज ने कहा सावित्री को, जाओ जाओ नीचे, पति का अंतिम संस्कार करो, तुम्हारा पति का शरीर कोई जीव जंतु खा जाएगा। पढ़िएगा जरा, कथा को पढ़िएगा, सावित्री की कथा को पढ़ना कि यमराज क्या क्या बोलता है। तुम्हारे पति को पशु पक्षी खा जाएगा, कोई जीव जंतु खा जाएगा, कोई पक्षी खा जाएगा, जल्दी से जाकर उसका अंतिम संस्कार करो। सावित्री हंसते हुए बोलती है, ए यमराज, तुम कहते हो कि मेरे पति का शरीर पशु पक्षी खा जाएगा? दम चाहिए, उस पर एक पतिव्रता नारी का चीर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, खा नहीं सकता। इतना बल है, इतना बल, कितना बल है ये साड़ी के पल्लू में, कितना बल, कितना कितना। सिर पर, जिस नारी के सिर पर पल्लू होता है, किसी पुरुष की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो घूर कर देख ले या गलत दृष्टि से देख ले। दम चाहिए, दम, दम चाहिए। घूर कर देख, दम चाहिए। सिर का पल्लू इतनी महत्वता रखता है। सौभाग्यवती नारी, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी के चीर में, वस्त्र में, उसके आभूषण में, उसकी नयनों में वो तेज होता है कि किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि उससे भिड़ जाए। तेज। द्रौपदी ने चीर बांधा था, वो भी काम आया था। सावित्री ने चीर
पति के ऊपर डालकर चली गई यमराज के पीछे। हे यमराज छोड़ मेरे पति को। यमराज कहता है उसका अंतिम संस्कार कर दे, वो कोई खा जाएगा, पशु पक्षी खा जाएगा, बेकार हो जाएगा, जा। सावित्री कहती है कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, कवच देकर आई हूं, कवच। बीमारी के समय पर, दुख की घड़ी में, तकलीफ के समय पर अगर एक धर्म पत्नी जिसने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया है, शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, शंकर पर भरोसा करा है, तो वो नारी का भरोसा इतना प्रबल होता है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ तुमको, ठीक हो जाओगे। लीवर खराब हुआ है, किडनी बेकार हुई है, थायराइड हुआ है, कोई बात नहीं, अटैक आया है, काय को चिंता करते हो, मैं हूं ना, तुम तो अपना आराम करो, मैं हूं ना, सब कर लूंगी, सब देख लूंगी, सब तो चिंता मत करो, तुम बैठो। क्यों चिंता करते हो? पति को बल देती है, ऊर्जा देती है, ऊर्जा। हमें सूरत की कथा याद आ गई। सूरत में निकिता बेन, अगर सुन रही होगी तो वो याद करेगी। सूरत में कथा कर रहे थे, निकिता बेन, पति विदेश में था, इंडिया आ गया था। इंडिया आ गया तो वहाँ की नौकरी छूट गई और पति ने जिद पकड़ी अपनी पत्नी से कि मुझे वापस विदेश जाना है। पत्नी बोलने लगी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहुंचा के रहूंगी। पति मुस्कुराकर बोला अपनी धर्म पत्नी से, तू तो ऐसी बोल रही है कि जैसे सब तेरा ही राज चल रहा है। निकिता बेन बोली तुम चिंता मत करो, मैं पहुंचा के रहूंगी, तुम टेंशन क्यों लेते हो। अप्लाई करो, फॉर्म तुम भरो, अप्लाई तुम करो, तैयारी तुम करो, बाकी का मैं सब पहुंचा दूंगा। पति फॉर्म पर फॉर्म भरता रहा, अप्लाई करता रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ। निकिता बहन ने कहा अब एक काम करो, सब कुछ करके देख लिया, अब तुम मेरे साथ शंकर जी के मंदिर चला करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। पति कहने लगे मुझे पहले ही मालूम था कि कुछ होने वाला नहीं। पत्नी कहने लगी चलो तो सही। पति को ले जाने लगी मंदिर। 6 महीने भी नहीं निकले, 4 महीना 22 दिन निकला था, और जो फॉर्म उसने 1 साल पहले भरा था उस फॉर्म का जवाब आज आया और कहा आप आ जाइए और आपकी ज्वाइनिंग ले लीजिए आज। पत्नी कहने लगी देखा, फाइल जब कोई नहीं निपटाता तो महादेव निपटाता, उसके पास छोड़ो, उसके यहाँ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। अपने यहाँ कोई झाड़ू पोछा लगाता है तो अपना मन कर जाता है इसको समोसा दे दें खाने के लिए। बोलो बोलो सही है कि गलत है? अपने यहाँ कोई झाड़ू पोछा लगाता है तो अपन कहते बेचारा इतना काम कर रहा है रे। शादी में अपने यहाँ कोई काम करता है, कोई रिश्तेदार काम करता है तो मन में आ जाता है कितना काम कर रहा है, जाएगा ना जब मैं इसको कपड़े दिला दूंगी एक जोड़, कितना काम कर रहा है बेचारा, इतना लगा। अपने यहाँ कोई काम करता है तो अपन उसको कपड़ा देते, अपने यहाँ काम करता है तनख्वाह देते। तो तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करोगे तो तनख्वाह ना देगा? वो भी तो तनख्वाह देगा, वो भी तो कुछ देगा। बस लगे रहो, चलो हमारे साथ नहीं हो रहा ना काम, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो और शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करो। चलो लगाओ झाड़ू, शर्म आएगी यार। या तो शर्मा लो या कमा लो, तनख्वाह तो तनख्वाह ही, शर्म क्या करना उसमें। चलो उड़ाओ झाड़ू, लग जाओ। बहुत माताएं आती हैं, बहुत भाई आते हैं, खाली बोतल पड़ी रहती है उसको उठा के डस्टबिन में डाल देंगे, पॉलीथीन पड़ी है उसको उठाएंगे, कुबरेश्वर धाम में कचरा बीन बीन के इकट्ठा कर कर एक जगह पर बोरी में भर के रख देंगे। बहुत आते, बहुत बहुत सेवा करते, बहुत लगे रहते। कोई भोजनशाला में लगा झाड़ू लगा रहा है, कोई भोजनशाला में खड़ा अपनी व्यवस्था कर रहा है। यहाँ व्यवस्था करने में ज़्यादा लोग नहीं, आप लोग खुद करते हो व्यवस्था। भोजनशाला की लाइन कोई लगा रहा है, कोई खड़ा हो गया तो बिठाने के लिए कोई आपके बीच में से खड़ा हो गया, चलो बैठ जाओ, हम बिठा रहे हैं ना, तो तुम क्या कार्यकर्ता हो? भले नहीं है, हम शंकर जी के बेटे हैं, तुम बैठो। हमारे बाप के घर में आए हो ना, बैठो नीचे, बैठो बैठो नीचे। कोई नहीं करेगा, तुम्हें खुद करना है, कोई नहीं करने वाला। अपना खुद को देखना है, कोई नहीं देखने वाला। कहां जा रही हो? सीहोर। कौन जा रहा है तुम्हें छोड़ने?
कोई नहीं, सब आखिरी में जाएंगे छोड़ने, मेरे साथ कोई नहीं जा रहा। क्या करेगी? मांग के लाऊंगी बहुत सारा। अच्छा